बिटकॉइन को आपके खुद के वॉलेट में कैसे विड्रॉ करना है, ये आप थोड़े महीनों के बाद खुद ही रिसर्च करके कर सकते हो। बहुत सिंपल है ये करना। ओके, ओके। और इसका इस्तेमाल मतलब कि जैसे अगर पैसे हैं मेरे पास, मुझे पता है कि मैं कहीं पर भी गूगल ट्रांसफर करना हुआ या फिर किसी को देना हुआ, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए मैं इसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, करेंसी को। इसका इस्तेमाल फिलहाल इंडिया में कहाँ पर और किस किस चीजों के लिए हो सकता है बिटकॉइन का? सो एक चीज एक होती है जब कोई हैक कर लेता है। आई रिमेम्बर मेरे हस्बैंड के ऑफिस में, पिछले वाले ऑफिस में ये हुआ था। कुछ तो हैकिंग हुई थी और उन्होंने कहा था कि देनी एक्स वाई बिटकॉइन जी में टाइप में। मुझे तो समझ में नहीं आया कि दोगे कहाँ से भाई, तुम्हारे पास होने भी तो चाहिए देने के लिए। हाँ। तो इसका इस्तेमाल इसके अलावा और कहाँ है? तो इस ये क्या है कि काफी लोग इसको एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज जिसको बोलते हैं कि डे टू हाँ। डे यूजेज में जो हम यूज करते हैं, मेरा पर्सनल बिलीफ ये है कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है हम्म। आज के दुनिया में। आप इसको सिर्फ एक एसेट की तरह देखिए और उसको एसेट की तरह रखिए। हम्म। अगर आपको ट्राई करना है तो बिट रिफिल करके एक ऐप है, आप बिट रिफिल पे जाएंगे तो आप उससे अपनी फ्लाइट टिकट्स बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, आप अपना पेटीएम रिचार्ज कर सकते हैं उससे। ये सब अवेलेबल है, बट मेरे हिसाब से उतना डीप मत जाइए अभी, क्योंकि ओके। आप अगर यूज करना शुरू करेंगे इसका प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होता है हम्म। डेली बेसिस पे। हम्म। तब क्या होगा कि आप स्पेकुलेशन में चले जाओगे। आप आज यूज कर दोगे, फिर उसका प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ गया तो आपको लगेगा मुझे यूज नहीं करना चाहिए था, हम्म। राइट? तो जहां तक पॉसिबल है स्पेकुलेशन के साइड में मत जाइए, क्योंकि इसी तरह से रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं, जो हमें हम्म। नहीं चाहिए। हमें सबसे पहले रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करना है। करेक्ट। डू यू थिंक एनीथिंग एल्स, अब बेसिक के हिसाब से कुछ और कवर करना चाहिए परिन इसमें? आई थिंक एक एक इम्पॉर्टेंट चीज है इसमें हम्म। कि अगर आप वेब 3 को सिर्फ एक ट्रेडिंग की तरह ना देखें, हम्म। एक करियर ऑप्शन की तरह देखें, क्योंकि ये इंटरनेट जैसे 1990s में नया था, उतने उतनी पैराडाइम शिफ्टिंग टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी से 10 साल में सब कुछ हम जिस तरह से यूज कर रहे हैं वो चेंज होने वाला है, राइट? Okay. तो आप अगर रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, आप अगर सप्लाई में काम कर रहे हैं, रिटेल में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री ब्लॉकचेन की वजह से डिसरप्ट होने वाली है। हम्म। अगर आप जल्दी सीखेंगे तो हम्म। उतने जॉब्स ज्यादा है, उतना आपको फायदा होगा, उतना हम्म। इंडिया के पास ट्रेंड वर्कफोर्स रहेगी। हम्म। हम इंटरनेट में लेट थे, इंडिया हम्म। लेट थी अडॉप्ट करने में इंटरनेट। हम्म। बट क्रिप्टो में हमारी कोशिश ये है कि इंडिया लेट ना हो। हम्म। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को तैयार करना चाहते हैं कि 1 साल 2 साल बाद जब जॉब्स आ जाए, जब बड़ी बड़ी कंपनी, आज कॉइनबेस ने इंडिया में अपनी कंपनी सेटअप की है, हम्म। सो वो हजारों लोगों को हायर करने वाले हैं, राइट? ये हम्म। जॉब्स आ रहे हैं इंडिया में। हम्म। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप इसको सीरियसली एज अ करियर लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जिस इंडस्ट्री में है वहां भी ब्लॉकचेन का यूज केस आएगा। जब ओके। आ गया आप दो। प्रिपेयर रहिए। हाँ जी, आपने एक दो वर्ड, एक तो ब्लॉकचेन को अगर समझना हो किसी को एकदम आसान शब्दों में, क्या समझा सकते हैं आप? हाँ। सो हम्म। ये जो हम बोलते हैं ना कि मिडलमैन को हटा दो और हम्म। बीच में कोड डाल दो, हम्म। वो कोड क्या होता है? वो कोड एक डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है जो ये लाखों लोगों के पास है। हम्म। इसको टेक्निकली ब्लॉकचेन बोलते हैं। इससे ओके। ज्यादा आपको समझने की भी कोई जरूरत नहीं है, ये टेक्निकली कैसे काम करता है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हम्म। आज हमें नहीं पता कि मेरा इंटरनेट राउटर कैसे चलता है, राइट? बट हम यूज करते हैं उसको। तो आप सिर्फ इसको ये समझो कि कहीं भी जहां एक ट्रस्टेड मिडलमैन है, सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको रिप्लेस करके कोड डाल दो। ये जो कोड होता है इसको ब्लॉकचेन बोलते हैं। ये ओके। एक टेक्नोलॉजी का नाम है जो हर क्रिप्टो करेंसी के पीछे होती है। ओके। तो आप इसका यूजेज समझिए, हम्म। रादर देन ब्लॉकचेन काम कैसे करता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके। और जब हम कहते हैं कि माइनिंग होती है क्रिप्टो की, और बिटकॉइन के लिए भी ऐसी बात है कि एक लिमिटेड नंबर ही माइन किए जाएंगे, उसके बाद अभी तक यही बात हो रही है, जो आई थिंक किसी एक पर्टिकुलर साल तक, किस साल, सम टू 2000 वन 2140। 2140 तक के टू लिए। वन फोर तो अगर इतना लिमिटेड नंबर होगा, उसके बाद मतलब बहुत आगे की बात कर रही हूँ मैं हालांकि, लेकिन उसके बाद क्या? सच बताओ तो किसी को नहीं पता।
किसी को नहीं पता। चलो ठीक है, नहीं किसी को पता है नहीं तो कोई पता बात है। नहीं है। हाँ, बेवजह कुछ इसके ऊपर बोल देना से अच्छा है कि हाँ नहीं पता तो नहीं, नहीं पता, हमें अभी क्या आप होगा, अगर लेकिन क्या। मैक्सिमम लोगों से पूछोगे तो हम्म सबकी अपनी अपनी थियरीज है, हम्म बट सच बात यह है कि ये सिर्फ थियरीज है। हम्म जब होगा तभी पता चलेगा। ये एक्सपेरिमेंटल है, आप इसको एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। नई नई चीजें आती जाएगी, जो चलेगा उसको हम सॉलिडिफाई करेंगे, जो नहीं चलेगा उसको हम डिस्कार्ड कर। डिस्कस कर देंगे। ओके, तो आखिर में जाने के पहले 3 या 4 चीजें जो करनी चाहिए अगर जिसको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है, जो करना चाहिए आपके मुताबिक, नई चीजें, इसको ट्राई करने में कोई हार्म नहीं है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और 3-4 चीजें जिनको नहीं करनी चाहिए एकदम ही, ये आप अगर एक लिस्ट बना के बता दें हमें। मैं नहीं करने वाली चीजें पहले बताऊंगा हाँ जी। क्योंकि लोग सबसे पहले जाके एक्सचेंज पे जो कॉइन 100% 200% है वो खरीदेंगे। वो लालच में मत आओ, हम्म क्योंकि लालच आपको डुबा देगी। आपका काम है ये समझना कि सेफली कैसे ट्रेड किया जाए। सो हम्म ये फर्स्ट चीज है। सेकंड चीज है कि आपको अगर कोई भी कॉइन बेच रहा है तो ये आप नहीं खरीदेंगे। चाहे वो आपको बोले कि मेरी टेक्नोलॉजी सबसे रेवोल्यूशनरी है, मेरे पीछे हार्वर्ड के लोगों ने ये इन्वेंट की है, स्टैनफोर्ड के लोगों ने इन्वेंट की है, हम्म मेरा गवर्नमेंट से टाई अप है। अगर कोई भी कॉइन को बेचने की जरूरत पड़ रही है, मतलब वो कॉइन सही नहीं है। हम्म आपको किसी भी दिन कोई बिटकॉइन बेचने नहीं आएगा। ये इसकी खास बात है कि बिटकॉइन का ओनर ही कौन है वो नहीं पता हमें। आज अगर वो होगा तो उसको नोबेल प्राइज मिलेगा, लेकिन वो है ही नहीं, राइट। ये एक तरीका है क्रिप्टो को समझने का। थर्ड चीज ये है कि आप फर्स्ट एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपने 1 साल सिर्फ एजुकेशन लिया और ट्रेड नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपने ट्रेड करके लेट से प्रॉफिट बना भी लिया, राइट, समझो आपने कोई कॉइन पे पैसे लगा दिए, आपके पैसे 10x हो गए, 1000% रिटर्न मिल गया। ये पैसा आप लॉन्ग टर्म में बचा नहीं पाओगे, क्योंकि आपने एक लकी शॉट लेके ये पैसा कमाया है। हर बार ये नहीं होने वाला। इनफैक्ट आप जब नेक्स्ट शॉट लोगे तो ये पैसा आधा हो जाएगा, राइट। तो कसिनो में जब हम जाते हैं तो एक बार जीतना बहुत आसान होता है, बट नेक्स्ट हाथ पे वापस आप जीतोगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती, राइट। तो ये 3 चीजें नहीं करनी है हमें। जो करना है उसमें मैं रिपीट, मेरे दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं सारी चीजों से कि सबको जाके यही बताता है, बट द बिटकॉइन स्टैंडर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको आप गीता या कुरान की तरह ले लीजिए। ये बुक से बेटर कोई चीज नहीं है आपको इंट्रो देने के लिए, समझने के लिए। सेकंड चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक NFT या कुछ मिंट करने की ट्राई कीजिए जो फ्री में होना चाहिए। इसके कोई चार्ज आपको देने नहीं पड़ेंगे, आपको कोई कमाई भी नहीं होगी, बट एक एक्सपीरियंस है आपको यूज करने के लिए, वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। और थर्ड चीज, अगर आपको ठीक लग रहा है तब आप जाके 1000 या 2000 रुपए का बिटकॉइन खरीद लीजिए किसी ना किसी एक्सचेंज में से, बट उससे ज्यादा पैसे मत डालिए और सीखिए पहले। आई लाइक द फैक्ट दैट आप बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि 1000-2000 उससे ऊपर मत जाओ। कोई अच्छा, जरूरत नहीं है बड़ा गेम खेलने की, अगर गेम ही समझ में नहीं आ रहा अभी फिलहाल आपको तो। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच परेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतने आसान मैंने इतने आर्टिकल्स पढ़े हैं, मैंने लिटरली इसके ऊपर वक्त दिया है पढ़ने पे, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है 3-4-5 पन्ने पढ़ने के बाद, लगता है कि यार ये मेरी समझ के बाहर की चीज है। और आपने बड़े आसान शब्दों में बहुत अच्छे से हिस्ट्री बता दी, थोड़ी सी अभी क्या यूसेज है और आगे क्या होगा ये भी बता दिया। थैंक यू सो मच। कोई थैंक यू। सवाल आएगा हालांकि अगर हमारे जो आएंगे, जरूर। मैं आपकी तरफ भेज दूंगी। जरूर जरूर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये सब कुछ सुन के? जो लोग सोचते थे कि बड़ा आसान है क्रिप्टो में पैसा बनाना, लगा दो जितना मन है उतना लगा दो, पैसा बन ही जाएगा, सब बना रहे हैं मैं भी बना लूंगा, ये सारी गलतफहमियां दूर हुई कि नहीं? यहाँ पर आपको वीडियो में परीन ने एक बुक भी रेकमेंड किया है जो सीरियस है इस करेंसी में, क्रिप्टो करेंसीज में निवेश करने को लेकर, वो ज़रूर पढ़िए। मैं खुद अपने लिए ऑर्डर करने वाली हूँ कॉपी इसकी। और आई एम श्योर आपके मन में सवाल बहुत सारे होंगे, तो लिखिए नीचे। वी विल भी ये कोशिश करेगा कि आगे चलते हुए क्रिप्टो के ऊपर हम रेगुलरली वीडियोस करते रहें, ताकि आपको सही जानकारी आपके शब्दों में, आपकी भाषा में पहुंचती रहे। कैसा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी खूब स्वस्थ रहें, अमीर बने, मस्त रहें, ये मेरी प्रार्थना।
याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।